छावा मूवी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड मैन व्हाट अ मास्टरपीस इट इज। विकी कौशल 21 तोपों की सलामी इस बंदे को, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। बंदे ने परफॉर्मेंस का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स आपको किसी सुपर हीरो से कम फील नहीं होंगे। बट एनीवे ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ छावा मूवी से मेरे टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज ये वीडियो भी मत देखना क्योंकि आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो पहले जाके मूवी देखो, यू वोंट रिग्रेट। नंबर 10 पे रखी है मैंने संभाजी महाराज की वो स्पीच जो कि वो फाइनल वोट पे जाने से पहले लोगों को देते हैं। एंड यहाँ टोटली तारीफ करनी होगी विकी कौशल की परफॉर्मेंस की। बंदे ने कैरेक्टर प्ले नहीं किया है बल्कि जिया है। करीब 2.5 मिनट की ये पूरी स्पीच थी एंड एक एक डायलॉग डिलीवरी, एक एक पोज, बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत डिटेल काम किया है बंदे ने। डायलॉग्स काफी बढ़िया लिखे गए हैं यहाँ पे एंड सेट प्रोडक्शन वगैरह, जिस तरह से इतने सारे लोग इस पूरे हॉल में भरे पड़े हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लगते होंगे बट काफी एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं किसी मूवी के सीन पे, उसको काफी पावरफुल बना देते हैं। नंबर 9 पे आता है वो फॉरेस्ट फाइट सीक्वेंस। पर्सनली ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस सीक्वेंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जिस टाइप का एक्शन डिजाइन इस सीक्वेंस के अंदर देखने को मिला है वो काफी यूनिक है। कोंकण के जंगलों में ये सीक्वेंस होता है जहाँ पे मुगल आर्मी पे मराठा हमला कर देते हैं। कुछ इंडियन मैथोलॉजी के रेफरेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिस तरह से जो ये पूरी मराठा आर्मी है इसको रामायण की वानर सेना के तौर पे रेफर किया गया है। और ये कुछ त्रिशूल के साथ एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि महादेव की ओर इशारा करते हैं। नंबर 8 गोस टू दैट राज्याभिषेक सीन। तूफान सॉन्ग के साथ इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग होती है बट जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे सीक्वेंस के अंदर लगा था वो थे इसकी विजुअल्स। सिनेमेटोग्राफी से लेके सेट प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, एक एक फ्रेम वॉलपेपर लगाने लायक है। विकी कौशल का कोई डायलॉग नहीं है इस सीक्वेंस के अंदर बट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही उन्होंने वो शेरों वाली फील दे दी है। संभाजी जब अपनी राजगद्दी पे बैठते हैं तो उसके बाद कैमरा मूवमेंट एंड विकी की बॉडी लैंग्वेज इस सीन को पीक पे लेके जाती है। कुछ चीजें होती हैं जो कि यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स बट खुद देख के आप फील कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा ही था। अगला है वो सीन जब संभाजी को टॉर्चर किया जाता है। औरंगजेब ने इनको कैद करके अपने बेड़ियों में बांध दिया है, शरीर पूरा घाव से भरा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक तलवारों से कट लगे हुए हैं बट इसके बावजूद औरंग इनके हर एक उंगली का एक एक नाखून उखड़वा देता है। पूरे शरीर पे नमक रगड़ा जाता है, आंखों में गर्म सरिया दिया जाता है, मुंह से जुबान खींच ली जाती है। बट सबसे शॉकिंग बात जो शायद आप सभी नहीं जानते होंगे वो ये है कि इस मूवी के अंदर आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। इनका ये टॉर्चर जो मूवी के अंदर दिखाया गया है ये तो कुछ भी नहीं है बल्कि रियल लाइफ में हमारी हिस्ट्री जो बताती है वो इससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक है। बट खैर उन रियल इंसिडेंट्स के बारे में किसी स्पेशल वीडियो के अंदर बात करूंगा। बट ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था। मेकर्स ने हर एज ग्रुप की ऑडियंस को ध्यान में रख के ये ब्रूटैलिटी लिमिटेड दिखाई है, वरना ये सीन्स और भी काफी ज्यादा पेनफुल हो सकते थे। नेक्स्ट दिस लॉयन सीक्वेंस। काफी छोटा सीक्वेंस है, ज्यादा कुछ इसके बारे में बोलने को है नहीं बट हर कैरेक्टर को लेके कुछ आइकॉनिक फ्रेम्स होते हैं जो कि हम बचपन से अपनी मूवीज या फिर बुक्स के अंदर स्टोरीज में सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो ये कुछ वैसा ही आइकॉनिक फ्रेम है। एक छोटी सी कमी इस सीन के अंदर जो मुझे लगी थी वो थे इसकी वीएफएक्स। ज्यादा बुरे नहीं थे बट कहीं ना कहीं पता चल ही जाता था कि सब सीजीआई और वीएफएक्स है। इसके बाद यहाँ छावा की लड़ाई खान जमान से दिखाई गई है और मूवी के 2-3 बेस्ट डायलॉग विकी यहाँ पे डिलीवर करते हैं। एक तो वो कि हम शोर नहीं शिकार करते हैं एंड सेकंड शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। तो ये कुछ लिटरली मतलब गूज़बम्स देने वाले डायलॉग्स थे। नंबर 5 पे मैंने रखे मूवी के कुछ लास्ट फ्रेम्स। कई दिनों तक टॉर्चर करने के बाद औरंग को खबर मिलती है कि ये लोग छावा को तो मार देंगे बट उसका बेटा अब नया छत्रपति होगा। ये सुन के औरंग पगला जाता है कि मतलब एक तो शिवाजी थे, उनको इतना झेला इन्होंने, फिर उसके बाद छावा और अब इसको मारने के बाद भी इसका बेटा जिंदा है। तो यहाँ पागलपन में औरंग अपने ही बंदे को चाकू से मार देता है और इस सीन में औरंग के मुंह से हमें मूवी के कुछ बेस्ट डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि अगर मेरी एक औलाद शंबा जैसी होती, सिर्फ एक औलाद शंबा जैसी होती तो हिंदुस्तान तो क्या दुनिया मेरी होती। वाओ क्या डायलॉग था। औरंग के चेहरे पे वो फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती है कि मतलब इन्होंने शंबा को तो मार दिया है बट फिर भी ये जीत नहीं पाएंगे। एंड स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा यहाँ इस लास्ट फ्रेम को, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। नासिक कैंप अटैक। सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे सीक्वेंस के अंदर जो लगा था वो थी इसकी एडिटिंग। कई शॉट कई मोमेंट आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जो शॉट चल रहा है वो एकदम से फास्ट हो जाता है और फिर एकदम से स्लोमो, फिर एकदम से नॉर्मल हो जाता है, फिर एकदम से फास्ट। अगर ये चीजें किसी सीन के
अंदर ओवर की जाए तो उसका वो मजा नहीं रहता, सीन खराब हो जाता है। बट यहाँ पे प्रॉपर इस एडिटिंग स्टाइल का यूज किया गया है और देखने में मजा आया। एडिटिंग ज्यादा चोपी नहीं है, ज्यादा लंबे लंबे टेक्स भी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर एडिट किया हुआ सीक्वेंस आप इसे कह सकते हो। कैमरा वर्क भी बढ़िया है, शॉट्स काफी क्लियर हैं, सब समझ में आता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। नंबर 3 गोज टू इंट्रो सीन ऑफ संभाजी। भाई बहुत कुछ है सीक्वेंस के बारे में बताने को, काफी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि सीक्वेंस को काफी स्पेशल बनाती हैं। और क्योंकि ये एक इंट्रो सीन है, मूवी की स्टार्टिंग में आता है, प्रॉपर फाइट सीक्वेंस है, तो इसीलिए ये मेरे टॉप 3 में है। 10 मिनट का ये पूरा सीक्वेंस है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट स्पेशली पॉइंट आउट करूंगा वो मोमेंट जब संभाजी का इंट्रो करवाया जाता है एंड साथ ही बाकी कैरेक्टर्स भी। मूवी शुरू हुए 10 मिनट ही हुई थी और मेरे मुंह से निकला था वाओ क्या सीन है, जबकि अभी लड़ाई वगैरह कुछ हुई भी नहीं है, बट जो फ्रेम्स हैं एक एक वो काफी गजब थे। वो जिस तरह से घोड़े दौड़ के आ रहे थे, उनके पैरों का क्लोजअप शॉट, देन स्लो एंड फास्ट एडिटिंग स्टाइल, छावा के साथ बाकी कैरेक्टर्स का इंट्रो भी होता है और जुबान पे था हर हर महादेव। इसके बाद यहाँ ये लड़ाई वगैरह शुरू होती है, बट अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगले जिस सीन की मैं बात करने जा रहा हूँ, ओ भाई साहब क्या था ये। मैं बात कर रहा हूँ उस मोमेंट की जब आखिर में संभाजी को औरंग के सामने पेश किया जाता है, और ये सीन काफी बड़ा एपिक लेवल पे था। मतलब वो और लड़ाई, डायलॉग बाजी, ये सब तो हम मूवीज के अंदर देखते ही आते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट होते हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, और मेरे लिए सीन कुछ ऐसा ही था, समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। विकी कौशल ने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि मेरे अंदर जो कुछ था, जितनी स्किल्स थी, जितनी जान थी, वो मैंने सब इस मूवी को दे दी है। एंड ही वॉज नॉट जोकिंग, लिटरली बंदा खूंखार शेर लग रहा था। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका है, तलवार के घाव जगह जगह पे लगे हुए हैं, हाथों पैरों में बेड़ियां हैं, बट फिर भी सैकड़ों लोगों के काबू में नहीं आ रहे थे ये। यहाँ इनको लाके बांधा जाता है और लिटरली ऐसा लगता है कि मतलब कोई शेर बांध के रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक सीन के लिए मूवी दोबारा देखने जा सकता हूँ। एट लास्ट नंबर 1 गोज टू संगमेश्वर फोर्ट फाइट। वो मोमेंट जहाँ इस मूवी के आखिरी युद्ध की शुरुआत होती है। काफी लंबी लड़ाई चलती है, रियल इवेंट के हिसाब से रात को शुरू होकर अगले दिन तक, और मूवी स्क्रीन प्ले के हिसाब से 10-12 मिनट का पूरा सीक्वेंस था। अगेन यार फिर वही बातें मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगा। नंबर 1 जो शॉट्स हैं इस मूवी के, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर, वो काफी सुलझे हुए हैं, सब क्लीन है, सब क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है कि कहाँ पे किसके साथ क्या चल रहा है। इसके बावजूद आपको इंटेंसिटी, वो टेंशन फील भी होगी। इस फ्रेम के अंदर क्राउड देखो, फिर ये देखो ये फ्रेम, और पूरा सीक्वेंस ऐसा ही चलता है। अब आप गेस कर लो कितना एपिक मोमेंट होगा ये। हजारों लोग आपके सामने लड़ रहे हैं, एक मराठा 100 लोगों से एक साथ लड़ रहा है, और फिर भी वो एक उन 100 लोगों पे भारी पड़ रहा है। शंबा को पकड़ने के लिए मुगलों को इनके हाथ पैर बांधने पड़े थे, तब कहीं जाके इनको कंट्रोल कर पाए थे, वरना तो आप जानते ही हो ये इनको खा जाते। विनीत सिंह को भी स्पेशल सैल्यूट बनता है यार, क्या तगड़ी परफॉर्मेंस दी इस भाई ने, गजब। बाय द वे अगर आपने मूवी देख ली तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और आपका फेवरेट सीन कौन सा है वो भी कमेंट करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते अगले वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।